जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। सो दो कंसेप्ट होते हैं हमारे, एक मूवमेंट एंड एक शिफ्ट। मूवमेंट में दो क्या इंक्लूडेड होता है, एक एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मीन्स डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड का कम होना। सो जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट किस वजह से होती है, ड्यू टू ओन प्राइसेस, मतलब उसे खुद के प्राइसेस इफेक्ट कर रहे हैं। एंड जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग में क्या होता है, एक अपवर्ड शिफ्ट एंड एक बैकवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है, और बैकवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होती है। सो शिफ्ट किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इसमें क्या है, प्राइसेस कांस्टेंट है, बट इसको इफेक्ट क्या कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स। और मूवमेंट में क्या होता है कि इसको इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इसके खुद के प्राइसेस, बट इसमें कांस्टेंट क्या होते हैं, अदर फैक्टर्स। सो हम इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ते हैं। चलो देखिए, मैंने डिस्कस करा था कि मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इट्स ओन प्राइसेस। और मूवमेंट में दो चीजें इंक्लूडेड थी, एक एक्सटेंशन एंड एक कॉन्ट्रैक्शन। ये सेम एज इट इज लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि जब हम अपनी डिमांड को बढ़ा हुआ दिखाते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब हम अपनी डिमांड को कम हुआ दिखाते हैं। तो आप सिंपली समझिए, जब प्राइस 5 रुपीज था तो डिमांड हमारी कितनी थी, क्वांटिटी डिमांड की कितनी थी, रुपीज थी। एंड जब हमारा प्राइस 5 से डिक्रीज होकर 2 हो गया तो डिमांड हमारी कितनी होगी, 3 से 5। इसका मतलब क्या है कि हमारी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है। सो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम हमारा सिंपल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। पहले डिमांड को बना के देन दिस एंड देन दिस। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन दिखानी है, एक्सटेंशन में हमने क्या दिखाना है कि हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो हम क्या कर लेंगे, एरो हमारे किस साइड जाएगा, नीचे वाली साइड। अगर मैंने इसको ऑपोजिट दिखाना है कि मेरी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या दिखाना है, पहले हमने क्या करना है, प्राइसेस को कम दिखाना है, उसके बाद हमने क्या दिखाना है, ज्यादा। जैसे मेरे प्राइसेस जब 2 रुपए थे तब मेरी डिमांड कितनी हो रही थी, 5, और जब मेरे प्राइसेस इंक्रीज होगी तब मेरी डिमांड कितनी होगी, 3। सेम उसमें क्या था, हमने इंक्रीज दिखाई थी। अब इसमें तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले प्राइस कम था, अब प्राइस ज्यादा हो गया, तो इट मींस हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप ये सेम डायग्राम भी बनाएंगे बट कॉन्ट्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एरो ऑपोजिट हो जाएगा। एक्सटेंशन में हमें क्या दिखाना था, डिमांड इंक्रीज हुई है, इस वजह से हमने एक्सटेंशन में एरो नीचे बनाया। एंड कॉन्ट्रैक्शन में हमें क्या दिखाना है कि हमारी डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होना है, कम होना। इस वजह से हमारी डिमांड यहाँ से कितनी रहेगी, यहाँ तक, मतलब इस डिमांड से, इस चीज से हम किधर आ गए, इस चीज पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चेंजेस इन इट्स ओन प्राइसेस। अब हम इसके बाद करेंगे शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमें क्या दिखाना है, अपवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। शिफ्टिंग में हमने बताया था कि एक हमारी अपवर्ड शिफ्ट होती है, एक हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि शिफ्टिंग होती किस वजह से है, इसमें प्राइसेस कांस्टेंट है और फैक्ट क्या डाल रहे हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। पिछले में क्या था, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे बट इफेक्ट क्या डाल रहे थे, उस कमोडिटी के खुद के प्राइसेस। सो देखो, अपवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, प्राइसेस कांस्टेंट है, मतलब प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही बट फिर भी हमारी डिमांड सफर हो रही है। प्राइसेस सेम थे बट डिमांड इधर सेम प्राइसेस पे कितनी डिमांड थी, ₹10। सेम प्राइसेस पे इधर कितनी डिमांड है, 30 यूनिट्स। इट मींस कंज्यूमर 10 रुपए में पहले 20 यूनिट्स खरीद रहा था, और इसमें क्या है कि 10 रुपए में कंज्यूमर अब कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 30 यूनिट्स ले रहे हैं। मतलब इसमें अदर फैक्टर्स इफेक्ट आ रहे हैं। अब इसमें शायद, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वेदर, सर्दी में भी आपका जो आइसक्रीम का प्राइस है 10 रुपए, और गर्मी में भी आपका आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए है। बट जो सर्दी में आपकी सेल हो रही थी या कंज्यूमर जो चीजें खरीद रहा था वो थी सिर्फ 20 यूनिट्स। अभी भी प्राइस सेम है बट गर्मी में उसने क्या कर दिया, अपनी कंजम्पशन ज्यादा कर दी, तो इस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वेदर इफेक्ट डाल रहे हैं, प्राइसेस कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे। सो जब भी हम डिमांड को बढ़ता हुआ दिखाना, तो हमें डिमांड को क्या करना पड़ता है, आगे को शफल करना पड़ता है। जैसे कि इसमें प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, पहले मेरा डिमांड कब ये था, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर इफेक्ट डाल रहे, तो मेरा डिमांड कब क्या हो गया, आगे को शफल हो गया।
इसमें आपने क्या दिखाना है कि प्राइसेस आर कांस्टेंट। सिमिलरली डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, प्राइसेस कांस्टेंट है, पहले डिमांड मेरी क्या थी, ज्यादा थी, अब मेरी डिमांड क्या होगी, कम होगी। मींस पहले मैंने क्या दिखाना है, डिमांड का आगे को दिखाना है, क्योंकि मेरी डिमांड शिफ्ट हो चुकी है तो मेरा डिमांड का क्या हो जाएगा, पीछे को चलता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब आपने डिमांड का इंक्रीज दिखाना है तो हमेशा डिमांड का आपको क्या आएगा, आगे को शिफ्ट, और जब आपने डिमांड को डिक्रीज दिखाना है तो आपका डिमांड का क्या जाएगा, पीछे को। आई होप आपको ये चारों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माय चैनल।